हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल सबका SBI PO मीन्स था और सब लोगों ने दिया होगा। मेरा भी था जी कल, और बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद मैंने सोचा कि पेपर को दिया जाए। पेपर नहीं छोड़ते क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी। हालांकि मैं लास्ट जो मीन्स दिया था वो SBI PO मीन्स ही दिया था मेरे ख्याल से, और उसके बाद फिर मैंने कल कोई मीन्स पेपर दिया था। तो ट्रेनिंग में था मैं 1 महीना पूरा, और फिर मेरी प्रिपरेशन कुछ थी नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो देकर आते हैं जो भी होता है। तो उसी की बात करेंगे कि पेपर कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, क्या एनालिसिस था पेपर में, क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग सेक्शन खुलता है सबसे पहले। ठीक है, सबको पता है। अब रीजनिंग सेक्शन जो होता है उसमें मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं, पजल्स होती हैं। ठीक है, कल मैं कहूँगा कि मिसलिनियस क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे। एक इनपुट आउट का क्वेश्चन दिखा मुझे, इनपुट आउटपुट का। ठीक है, इसके शायद 3 या 4 क्वेश्चन थे। बाकी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे, जैसे एक क्वेश्चन ये मुझे याद है अभी भी, जिसमें क्या जो पजल की फॉर्म में दिया हुआ था। ऐसा कुछ था कि मतलब एक वर्ड जो आर जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी है। ठीक है, और पी से 3 छोड़कर एक लेटर है ए। ठीक है, और ऐसे मतलब 8 लेटर का वर्ड था, 4 4 4, और ऐसे 8 लेटर का वर्ड था। एग्जैक्ट वर्ड ये नहीं, वर्ड कुछ और था। और फिर बताना था कि इसके सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और 8th लेटर से एक वर्ड बन रहा है। तो अब उसमें ये पूरे वर्ड्स नहीं गिवन थे। ठीक है, उसमें आधे वर्ड्स गिवन थे, और फिर आपको एक गेस करना था कि कौन सा वर्ड बन सकता है ये। तो ये मेरा वर्ड बन गया था, और जो 4 लेटर निकल कर आ रहे थे वो आ रहे थे RULE। तो एक तो ये वर्ड बन रहा था रूल, और एक बन रहा था LURE। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बनता है कि मोर देन वन वर्ड्स आर फाउंड। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो मेरे को ये याद है, एक मिसलिनियस क्वेश्चन था और एक ये था। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, एक पजल थी जो मेरे को याद है, जो मैंने की थी। ठीक है, वो क्या थी कि उसमें दिया हुआ था कि 2 कंसेक्यूटिव वीक्स है। ठीक है, 2 महीने थे, जून और जुलाई के। इनके 2 कंसेक्यूटिव वीक्स है। अब तारीख पता नहीं कब से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हो सकता है जैसे ये 1 तारीख से स्टार्ट हो पहला वीक, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये उससे पहले हो जाएगा। जून के कहते हैं, जून कितने का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 30 का होता है। तो 30 ये ऐसे, 29 28 27 ऐसे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि जून का मंथ 29 ऐसे हो रहा हो, 29 30, ये 2 ही दिन हो सिर्फ जून के। ठीक है, जुलाई के 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे हो, मतलब 2 कंसेक्यूटिव वीक्स हैं जून और जुलाई के। ठीक है, और एकदम तो ऐसे ही बनेंगे ऑब्वियसली 2 कंसेक्यूटिव वीक्स। तो इनमें 12 लोग का था कुछ। ठीक है, और 12 लोगों की कुछ बात की हुई थी इनमें, और इनमें उनको फिट करना था। तो एक तो मुझे ये याद है, ये पजल थी, और ये पजल के 3 क्वेश्चन थे शायद, 3 या 4। ठीक है, और ये बन गई थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, तो ईजिली बनने वाली पजल थी ये। तो अगर आपने ये की थी या आपने ट्राई की नहीं की, तो मतलब मैं कह सकता हूँ ये ईजी पजल थी, बन जाएगी ईजिली। ठीक है, इसके बाद एक और पजल थी, जो क्या थी, जो ऑब्वियसली सिटी वाली पजल आती है, जिसमें क्या था कि टोटल मेरे ख्याल से 4 सिटीज़ दी हुई थी। जैसे ए, नाम मेरे को सिटी की याद नहीं, BCD 4 सिटी थी। ठीक है, और 12 लोग थे, इसमें भी शायद 12 लोग थे, और ये एक कंट्री को बिलोंग करते थे, मान लेते हैं X, और ये एक कंट्री को बिलोंग करते हैं Y। ठीक है, अब फिर वो वाली पजल थी जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना था कि 12 लोगों में से मैक्सिमम 2 हो सकते हैं एक सिटी में, और मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना था उसमें। तो ये भी मेरी बन गई थी। ठीक है, तो ये तो कुछ क्वेश्चंस मुझे याद हैं जो मैंने किए थे, जो मुझे जितना मुझे याद आ रहा है। 2 क्रिटिकल रीजनिंग के भी 5-6 क्वेश्चन थे। ठीक है, जितना मुझे 5-6 क्वेश्चन थे लगभग क्रिटिकल रीजनिंग के, जो उसमें से मैंने एक शायद किया है जितना मुझे याद है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मुझे बेसिकली मैंने याद है, जो मुझे बता रहा हूँ। इसके इसके अलावा रीजनिंग मेरे को लगता है थोड़ी टफर साइड पे थी। मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने कम अटेम्प्ट करे हैं काफ़ी। ठीक है, अब वो नहीं पता क्यों कैसे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा टफर साइड पे थी। बाकी मैं एज ए एवरेज एस्पिरेंट गया था, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन नहीं की। तो हो सकता है अगर मैंने 12 किए, एक अच्छे एस्पिरेंट है जिसने बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था, लगातार कर रहा है, जो मैंने सोच लिया यार मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है, 6-7 महीना 8-10 महीना बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी है। तो अगर कोई अच्छा एस्पिरेंट है जिसने काफ़ी प्रैक्टिस करी है, तो 15 एक क्वेश्चन बना सकता था ईजिली, 15-16 के आसपास, मतलब इतना डूएबल था, मैं मानता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, क्वांट की। क्वांट सेक्शन मुझे लगा ईजियर साइड पे था, बहुत मुश्किल नहीं था, जैसा आता है वैसे ही साइड पे था। मतलब ईजियर नहीं कह सकता इसको, मतलब कह सकता हूँ अच्छा था। ईजियर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि हाँ, मतलब ये नहीं था कि बहुत मुश्किल था, एक आधा क्वेश्चन भी नहीं बनना, 2 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे, लेकिन ठीक ठाक पेपर था, और बहुत मुश्किल भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था।
ठीक है। अब मैंने क्वांट रीजनिंग के मैं बता देता हूँ। रीजनिंग के मैंने टोटल आपको 12 क्वेश्चन किए हैं ठीक है। क्वांट की बात करते हैं। क्वांट मैंने किए हैं टोटल 10 क्वेश्चन किए हैं क्वांट मैंने। वही है, क्वांट में प्रैक्टिस की बहुत टाइम हो गया था तो, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी थी क्वांट में, मैं ये सोच कर गया था कि मैं छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा करूँगा, उन पर ध्यान रखूँगा एज़ कम्पेयर टू डीआई या फिर क्या कहते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं सबसे सिंपल क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के ऊपर था, इक्वेशन बनाई हुई थी, वो ईजी क्वेश्चन था, डुएबल था, अगर आपने किया है तो रिलेशन उसमें बन जाना था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये भी था कि ए रेस्ट टू पावर बी प्लस बी रेस्ट टू पावर सी प्लस डी, ठीक है, इनटू ए क्या कहते हैं सी रेस्ट टू पावर डी प्लस इनटू ऐसे डी रेस्ट टू पावर ए। एक ये वाला क्वेश्चन भी था, मतलब ऐसा क्वेश्चन था कुछ, ठीक है, जिसमें पावर में दिया था। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जैसे ऐसे कुछ था, एक्स रेस्ट टू पावर एक्स प्लस वाई रेस्ट टू पावर वाई, ठीक है, इनटू जेड रेस्ट टू पावर क्या कहते हैं ए मान लेते हैं, और टी रेस्ट टू पावर पी मान लेते हैं, ऐसे कुछ था, जेड रेस्ट टू पावर जेड, टी रेस्ट टू पावर टी। तो इसमें बोला हुआ था कि ये दोनों क्या कहते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा प्रॉपर, लेकिन ऐसे एक इक्वेशन बनाई हुई थी और ये इसकी 2 स्टेटमेंट थी शायद, तो उसमें मतलब गैस करना था कि कौन कौन सी सही हैं उसमें से, शायद ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी गैस वर्क से हो सकता था कि अगर मान लो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो ऐसे मैंने कुछ किया था जो मुझे याद आ रहा है, तो उससे बन रहा था क्वेश्चन, हो जा रहा था ये, ठीक है। और क्वेश्चन अगर मैं बात बताऊँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन थे, और ऐसे तो याद नहीं। डीआई की बात करते हैं। डीआई मुझे अच्छे से याद है। डीआई एक तो थी, देखो 2 मैंने की थी। एक मुझे याद आ रहा है कि हमेशा ऐसा होता है जब लोग बोलते हैं ये क्वेश्चन ईजी था मैं वही छोड़ आता हूँ, तो इस बार भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था जो डीआई थी, काफ़ी लोग कह रहे हैं वो ईजी थी और मैं वही छोड़ कर आ गया, तो ऐसा होता है काफ़ी बार, ठीक है। तो अब मैं डीआई की बात करता हूँ। डीआई कौन कौन सी की, 2 डीआई की है मैंने। एक तो वो वाली की है जिसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए हुए थे इस साइड, ठीक है, और इधर डिस्काउंट दिया हुआ था, ठीक है। उसमें मतलब ये था कि रिवॉर्ड पॉइंट दिया, डिस्काउंट दिया हुआ है और ऐसा कुछ था। तो रिवॉर्ड पॉइंट आपको सारे वेरिएबल में दिए हुए थे, Z 3Z प्लस 40, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी दिए हुए थे, कितने कितने रिवॉर्ड पॉइंट हो सकते हैं। जैसे ऑप्शन था 50, ठीक है, 100, 140 और 200, ये 4 थे, ठीक है। ये हो सकते हैं, मतलब ये अवेलेबल है कि इन चारों में से ही कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा किसी को। और यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज दिया था, ये भी ऐसे दिया था Z/2%। तो हर एक की शॉपिंग की बात की थी, 4 बंदे थे शायद, ठीक है। अब ये थी लॉजिकल डीआई, इसमें और कुछ डेटा गिवन नहीं था। मैं ये सोचकर हैरान हो गया, 5 मिनट मेरे इसमें ख़राब हो गया कि ये शुरू कैसे करूँ। फिर मेरे को ध्यान आया बाद में, काफ़ी देर बाद, कि भाई ये हो सकता है, ये 3Z+50 था शायद, इतना मेरे को याद आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है ऐसे। इसको अगर मैं कंसीडर करूँ 3Z, जिसने की नहीं किया देख लो, ये 3Z/50 ये रिवॉर्ड पॉइंट है किसी का, और अगर ये रिवॉर्ड पॉइंट है किसी का तो ये किसके बराबर हो सकता है, या तो 50 के, या 100 के, 140 के, या 200 के। तो 50 घटा देंगे तो Z की वैल्यू 0 वो हो नहीं सकती, क्योंकि 0 रिवॉर्ड पॉइंट नहीं हो सकता किसी का। फिर अगर 100 रख दें, ठीक है, 100 रख देते हैं तो 50 आएगा, Z क्या हो जाएगा, 50/3, वो भी नहीं हो सकता। 140 रखे, Z की वैल्यू आएगी 30। अगर Z की वैल्यू 30 आ गई तो Z तो एक ऑलरेडी रिवॉर्ड पॉइंट है, लेकिन 30 रिवॉर्ड पॉइंट है ही नहीं किसी का भी, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट बचता है 200, तो Z की वैल्यू 50, तो यहाँ पर Z की वैल्यू 50, एक रिवॉर्ड पॉइंट 50 भी है, तो मतलब 50 रिवॉर्ड पॉइंट है, तो एक ही ऑप्शन बनना था, Z=50 आना था यहाँ पे। तो ऐसे ये क्वेश्चन बनना था, और ये क्वेश्चन मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। टाइम लगा, लेकिन चलो, मतलब कभी बार होता है ना कि आप पेपर दिन जाते हो, ऐसे एक्सपीरियंस के लिए देने गया था मैं तो, और ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बड़ा ही मज़ा आया करके, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो मैंने किया वो था इनकम वाला, जिसमें आपको इनकम दी हुई थी, सेविंग्स दी हुई थी, ठीक है, अमाउंट क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर दिया हुआ था, और फिर बताया था कि सारी सेविंग्स को कहाँ डिपॉजिट करता है, अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। और उस सेविंग्स में से कुछ जो एक्सपेंडिचर है उसका बताया था कि वह अगर ऐसे खर्च करता है, वो ऐसे खर्च करता है, तो उसको क्रेडिट कार्ड दिया हुआ था, तो उसकी लिमिट भी दी हुई थी, उस पर कैशबैक दिया हुआ था, ऐसे करके बड़ा लंबा सा क्वेश्चन था। बट ये मैंने किया और ये भी मेरे से डुएबल था, हो गया ये, ठीक है। प्रॉबिलिटी वाली डीआई में नहीं की, वो लोग कह रहे थे आसान थी, तो वो भी अगर जिन्होंने की है तो अच्छा हो सकता था। ऑन एन एवरेज पेपर ठीक ठाक था क्वांट का, अगर आपने थोड़ा सा फोकस किया है तो आप अच्छे खासे 10-12 क्वेश्चन कर सकते थे, जितना मुझे लगता है कि अगर मैंने 10 को किया तो 10-12 क्वेश्चन तो ईजिली आप कर सकते थे, ठीक है। अब बात करते हैं जीए की।
तो जीए ऐसा था कि मैंने तो बिल्कुल भी जीए नहीं पढ़ी थी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। तो मैंने 4 ही क्वेश्चन किए हैं जीए में, जिसमें से मेरे ख्याल से 3 सही हैं जब तक मुझे पता लगा है, बाकी पता नहीं। लेकिन मैंने जिन लोगों से बात करी वो लोग कह रहे थे कि जीए ईज़ियर साइड पे थी, मुश्किल नहीं थी ज़्यादा, जितना मैंने सुना है। बाकी हो सकता है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो, क्योंकि मेरे को नहीं पता, मैंने जीए पढ़ी नहीं थी और मेरे को नहीं पता जीए क्या थी क्या नहीं थी। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश यार मैंने वही बात है, मैंने बहुत टाइम से नहीं कुछ भी किया, तो मैंने तो 19 सवाल किए इंग्लिश में। मुझे तो मुश्किल लगी थोड़ी सी, क्योंकि टाइम मतलब प्रैक्टिस होती है ना, तो आप जल्दी जल्दी कर लेते हो, वहाँ पर टाइम ही नहीं हो पा रहा था, तो मतलब टाइम ही नहीं लगा मेरे को, तो मेरा छूट गया काफ़ी सारा पोर्शन। ठीक है, तो मैंने तो 19 क्वेश्चन किए, 2 कंप्रीहेंशन थे, ठीक है, और रीडिंग कंप्रीहेंशन थे 2, और एक पैराजम्बल था जिसमें एक लाइन फिक्स की हुई थी लास्ट वाली, बाकी को फिक्स करना था। ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन थे कि 2 लाइनें दी हुई थी, इनमें 2-2 ब्लैंक्स थे और 2 वर्ड्स थे, तो दोनों को फिट कौन सा करता है, एक ये क्वेश्चन था। एक हमेशा से पेट क्वेश्चन आता है कि एक पैराग्राफ दे दिया था, बताना था जैसे ए बी 4-5 लाइनें थी उस पैराग्राफ में, बताना था कौन कौन सही है कौन कौन सी गलत है। तो ये इस तरह कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लास्ट आपके डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव ठीक था, जितने मुझे याद है। ऐसे की बात करते हैं, 2 ऐसे के टॉपिक्स मुझे याद है। एक तो था क्या कहते हैं कि जो किसी भी वर्क प्लेस पे जनरेशनल गैप जो होता है, ठीक है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसको कैसे डील किया जा सकता है, एक ये था। एक ये था कि रूरल एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उनको कैसे डील किया जा सकता है, इसके ऊपर लिखे ऐसे। तो 2 थे, मैंने रूरल एजुकेशन सिस्टम वाला किया था और हो गया था मेरा। लेटर में जितना मेरे को ध्यान है, ठीक है, एक तो शायद पुलिस स्टेशन को लिखना था, और एक मैंने जो लिखा वो एडिटर को लिखा है, और लेटर टू एडिटर लिखा है मैंने तो। ठीक है, मुझे याद भी नहीं आ रहा किस लिए लिखा था मैंने। लेटर टू एडिटर लिखा है कि हमारे मतलब कुछ तो था कि हमारे शहर में कुछ ऐसा हो रहा है और इसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ और वो आपने अच्छा किया है, ऐसा कुछ था। अब मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। तो ये थे दोनों और मैंने ये कर लिए थे। ठीक है, तो यही था ओवरऑल मैं बताता हूँ आपको। मेरा पेपर ठीक ठाक गया था, और मैं बता ही रहा हूँ, मैं तो एक्सपीरियंस के लिए देने गया था, तो अच्छा था पेपर। अब कट ऑफ लोगों के अकॉर्डिंग मैंने सुना था पेपर मुश्किल है, तो ऑब्वियसली पिछले साल के आसपास ही कट ऑफ होगी। तो अगर आपने जितना अटैम्प्ट किया है, जितना मैंने किया उससे थोड़ा सा ऊपर भी किया है, तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है अगर आपने जीए में अच्छा खासा अटैम्प्ट किया, तो जीए में अगर आपने 10-12 किए और बाकी जितना मैंने किया उतना भी कर दिया आपने, तो आप क्लियर हो जाएगा। आप अच्छे से तैयारी करिए इंटरव्यू की, पढ़ते रहिए जो भी करना है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। और अब कोशिश करूँगा मैं कि मैं रेगुलर वीडियोस डालूँ। मैंने सोचा है कि मैं क्वांट पढ़ाना शुरू करूँ धीरे धीरे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो जल्दी वो शुरू करेंगे। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए।